नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। स्किनर, अरस्तु, कोहलबर्ग, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास होता है शिक्षण से, अनुदेशन से, प्रशिक्षण से, आचरण से। अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास आचरण से होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पुरस्कार व प्रशंसा से बालकों में नियम पालन की प्रेरणा मिलती है। अनुशासन, नियम पालन व सहकार्य की प्रेरणा मिलती है। अनुशासन की प्रेरणा मिलती है, सद्कार्य की प्रेरणा मिलती है। पुरस्कार व प्रशंसा से बालकों में अनुशासन, नियम पालन व सहकार्य की प्रेरणा मिलती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सृजनात्मकता मुख्य रूप डॉट डॉट से संबंधित है। अनुकरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग। सृजनात्मकता मुख्य रूप अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखीय अभिकर्म, शाखीय अभिकर्म, तैयारी और अर्जन। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य उपयोगी है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर मूल्य की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्य के पालन न करने पर दंडित करना, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर मूल्य की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, शाश्वत अधिगम द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, चयनित अध्ययन द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को
अप्रेरित करना उचित है शाश्वर अधिगम द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, या स्वतः सीखने पर बल देती है, या आवश्यकता केंद्रित है, या विद्यालय की चार दीवारी शिक्षा पर बल देती है। ए एवं बी दोनों। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, या स्वतः सीखने पर बल देती है, या आवश्यकता केंद्रित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ए एवं बी दोनों। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को प्रोत्साहित करता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे डॉट डॉट कक्षा की गतिविधि में भाग लेते हैं, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से कक्षा की गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।